Hello viewers, hello dears, how are you all? I am Satyavrata Das. Welcome to Entertainment Knowledge Solution चैनल। आज हम लोग एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है इंटरनेट। हम लोग सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के अंदर भी कुछ है हम लोग को जिसको बहुत सारे को पता नहीं होगा, जिसके अंदर हम लोग आज एक उसी के अंदर एक टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो है डार्क नेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वो क्या है एंड इट्स कंसर्न, वो क्यों चिंता का कारण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके बारे में हम लोग एक एक चीज डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर। रिसेंटली क्या हुआ, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने वो लॉन्च किया एक डार्कथन, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है डार्कथन फॉर साइबर एक्सपर्ट टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू अनरावल ऑफ मार्केट्स इन द डार्क वेब। ये क्या है, रिसेंटली जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है उनका काम है वो जो जितना भी ड्रग स्मगलिंग होता है उसको रोकना, उनका काम होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। वो एक रिसेंटली लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है डार्कथन, बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट को लेके क्या है, क्योंकि उनका मेन टारगेट है डार्क वेब को रोकना। तो फिर डार्क वेब क्या है, क्यों रुकना चाहते हैं कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि द नंबर ऑफ ड्रग सीजर्स फ्रॉम पार्सल और कोरियर कंसाइनमेंट इन इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 250% इन इंडिया आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक। मतलब जो पैंडेमिक कोरोना आने के बाद 250% ड्रग कंसाइनमेंट, मतलब ड्रग स्मगलिंग, ड्रग बिजनेस शुरू हो गया। 250% बढ़ गया ड्रग स्मगलिंग। इसके लिए चिंता का कारण है, उसको कम करना है, इसलिए एक बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट को लेके एक प्रोग्राम बनाया नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, क्यों इफेक्टिव सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए। ये अबाउट, अगर हम लोग बात बिफोर डार्कनेट से मतलब डार्कनेट पता चलाने के बाद हम लोग पहले जानना है इंटरनेट क्या है। ये सबको तो पता होगा, इंटरनेट इज ए ग्लोबल वाइड नेटवर्क विच कनेक्टिंग ऑन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम लोग बात करेंगे, ये है इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क, एक ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर अनकाउंटेबल, हम लोग पता नहीं मतलब काउंट नहीं कर सकते इतना कंप्यूटर मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो मतलब कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर जितना भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हो सकता है थ्रू इंटरनेट। एक नॉर्मली ग्लोबल वाइड नेटवर्क है। इसका अंदर आता है डार्कनेट मतलब एक लेयर होता है, इंटरनेट का एक लेयर होता है। ये क्या है, डार्कनेट इज एन ओवरले नेटवर्क विद इन द इंटरनेट के अंदर होता है एक नेटवर्क, उसको जो डार्कनेट बोलते हैं। दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली एक्सेस हम लोग जैसे कि सर्च करते हैं, नॉर्मली मिलता है, गूगल में सर्च कर देते हैं, हम लोग को पता लग जाता है। मतलब जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट का नेम जानने के लिए अगर हम लोग सर्च करते मिल जाता है, किसी एक्टर का नेम अगर जानने के लिए हम लोग सर्च करते मिल जाता है। जैसे ऐसे डार्क नेट मतलब ऐसा एक नेटवर्क है जिसके अंदर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं विद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए। डायरेक्ट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐसे गूगल में सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऑथोराइजेशन चाहिए एंड ऑफन यूज जैसे यूनिक कस्टमाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चाहिए। इसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए, उसको जो डार्क नेट को एक्सेस करने के लिए बेसिकली डार्क नेट क्या है, जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल डार्क नेट को हम लोग एक समुद्र का एग्जाम के साथ लेकर अगर बात करेंगे, समुद्र हम लोग ओशन, इफ यू टॉक अबाउट ओशन, हम लोग ओशन को देखते हैं, नॉर्मली हम लोग ऊपर पता चल जाता है कैसे दिखता है, लेकिन समुद्र के अंदर क्या है हम लोग को पता नहीं होता है। ऐसे इंटरनेट हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो भी कोई चीज़ हम लोग सर्च करने वाले हैं वो मिल जाता है, लेकिन ऐसा भी इंटरनेट का देयर आर 3 लेयर ऑफ इंटरनेट। और पहला फर्स्ट लेयर इज नोन एज सरफेस वेब, सेकेंड लेयर इज नोन एज डीप वेब, थर्ड द मोस्ट नॉट द लीस्ट इज डार्क वेब। लेकिन हम लोग को नॉर्मली जो भी इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग को सरफेस वेब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन डीप वेब एंड डार्क वेब हम लोग को नहीं पता है। जैसे कि हम समुद्र, अभी मैंने बताया था, समुद्र को हम लोग देखते हैं ना, ऊपर हम लोग पता चल रहा है क्या कैसे दिख रहा है, लेकिन उसका अंदर क्या है हम लोग पता नहीं होता है। ऐसे अगर सरफेस वेब की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग फेसबुक, गूगल, कोई याहू, कोई जीमेल, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग अगर जानना चाहते हैं हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी इंफॉर्मेशन है हम लोग को उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो है 96% ऑफ दी कंटेंट ऑफ द वेब। हम लोग वेब में है लेकिन हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो
वो मतलब सिर्फ हम लोग कितना परसेंट 4% को एक्सेस कर सकते हैं, जो है सरफेस वेब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डीप वेब एंड डार्क वेब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डीप वेब क्या है? एकेडमिक डेटाबेस होता है गवर्नमेंट का, मेडिकल रिकॉर्ड होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे गवर्नमेंट का, वो किसकी साइंटिफिक रिपोर्ट, साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट कोई हो मतलब होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे कि गवर्नमेंट किसको नहीं देना चाहता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रिपोर्ट होता है जिसे नॉर्मल हम लोग रिसर्च करेंगे हम लोग नहीं मिलता है, तो यह डीप वेब में आता है। लेकिन सबसे बड़ा बात डार्क वेब में क्या है? डार्क वेब में वो डार्क वेब वो ऐसा लेयर है इंटरनेट का जिसका मदद से हम लोग डायरेक्ट हम लोग अगर कोई चाहता है अगर नहीं उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए उसके स्पेसिफिकल सॉफ्टवेयर चाहिए एंड राउटर चाहिए जिसको हम लोग आगे मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगा, कोई ड्रग ट्रैफिक मतलब कोई ड्रग स्मगलिंग होगा, इसके लिए अगर कोई इंटरनेट के बारे में अगर कोई मतलब कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करना चाहते हैं ना, वो डार्क वेब में बात करते हैं, वो उनका ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे मतलब वेब में उनका डेटा रहता है, अगर उसको कोई चाहता है एक्सेस करने भी फिर भी वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात बोला मैं, हम लोग जो भी मतलब इंटरनेट के बारे में पता है सिर्फ हम लोग को सरफेस वेब के बारे में पता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट पे सब है, लेकिन डीप वेब एंड डार्क वेब ऐसा है हम लोग को अगर चाहेंगे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डीप मतलब अभी गवर्नमेंट के डाटा को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई सीबीआई के डाटा होता है, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया के डाटा होता है, वो सिर्फ ही एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस नहीं करते। लेकिन डार्क वेब ऐसा है वो अगर गवर्नमेंट भी सीबीआई भी चाहता है ना, फिर भी उनको मतलब एक्सेस करने के लिए डिफिकल्ट होता है। जो 96% है मतलब लगभग हम लोग कितना परसेंटेज बस हम लोग इंटरनेट को कितना बारे में पता है 4% हम लोग को इंटरनेट सिर्फ 4% पता है। वही इंटरनेट 3 लेयर होता है। तो फर्स्ट लेयर इज पब्लिक कंसिस्टिंग साइट दैट वन यूजेस फ्रीक्वेंटली सच एज फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, लिंक्डइन, हम लोग जो चाहेंगे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस में लेयर मेक्स अप ओनली 4% एंटायर इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का मतलब ये जो फर्स्ट लेयर होता है ओनली इट कंसिस्ट ऑफ 4%। तो सेकेंड लेयर अगर बात करेंगे इट इज ए डीप वेब, उसको हम लोग मैंने फर्स्ट लेयर को हम लोग मैंने क्या बताया, फर्स्ट लेयर को मैंने सरफेस वेब बताया, सेकेंड लेयर को हम लोग क्या बताएं डीप वेब बताएंगे। इट इज ए नेटवर्क वेयर डेटाबेस इज स्टोर्ड इन इनएक्सेसिबल डेटाबेस, मतलब हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी एक्सेस थ्रू ट्रेडिशनल सर्च, मतलब अगर हम लोग गूगल में सर्च कर लेंगे उसको नहीं हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब स्पेसिफिक लोगों के लिए वो बना जाता है डीप वेब, वो ही सिर्फ उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा इज जनरली कंसिस्ट ऑफ मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट डाटा, बैंक डाटा, कोई इंपॉर्टेंट डाटा होगा गवर्नमेंट का वो सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तो थर्ड लेयर जो जिसका मैंने हम लोग बात कर रहे हैं डार्क नेट के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज द डीप वेब हम लोग डीप वेब उसको बोलते हैं। इट इज ए नेटवर्क बिल्ड ओवर द इंटरनेट विच इज इनक्रिप्टेड, मतलब अगर हम लोग चाहेंगे भी उसको मतलब हम लोग गवर्नमेंट अगर चाहेंगे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो इनक्रिप्टेड है, मतलब पासवर्ड आ जाएगा, हम लोग पासवर्ड जिसको बारे में हम लोग नहीं पता है। इट इज बेसिकली ए लेयर ऑफ द इंटरनेट, मतलब डार्क नेट is basically a layer of internet accessible only by using special software like TOR जिसको हम लोग ओनियन राउटर बोलते हैं, और I2P बोलते हैं जिसका हम लोग इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट चाहिए उनको, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। नॉर्मली हम लोग इंटरनेट में सर्च कर देंगे ना गूगल में हम लोग को नहीं मिलेगा, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करना होगा उसको एक्सेस करने के लिए। एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द डार्क वेब विल नॉट बी पुल्ड अप इन इंटरनेट सर्चेस, हम लोग अगर कोई भी चीज अगर डार्क वेब में होता है उसको हम लोग पुल्ड अप मतलब सर्च एक्सेस नहीं कर सकते हैं थ्रू द नॉर्मल इंटरनेट सर्चेस। अगर नॉर्मली हम लोग इंटरनेट सर्चेस करेंगे उसको नहीं मिलने वाला है, देयर बाय ऑफरिंग ए हाई डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, मतलब इतना दिक्कत हो ही है हम लोग को उसको एक्सेस करने में। वो मतलब ओनली वी कैन एक्सेस 4% ऑफ डेटा विच इज कंसिस्ट ऑफ आवर इंटरनेट। तो थ्रू आउट इंटरनेट हम लोग जितना मौजूद है सिर्फ हम लोग 4% डेटा को हम लोग सर्च डायरेक्ट इंटरनेट सर्च से मिल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो क्यों कंसर्न है ओवर डार्क नेट? इन February 2016 इन ए स्टडी टाइटल क्रिप्टोपोलिटिक एंड द डार्क नेट, इस एक स्टडी में बताया था रिसर्चर्स एनालाइज्ड कंटेंट ओवर द TOR नेटवर्क ऑफ द, मतलब ये 2016 में स्टडी में जो क्रिप्टो पॉलिटिक एंड द डार्क नेट एक स्टडी में किया गया था, इसमें रिसर्चर एनालाइज किए कंटेंट ओवर द TOR नेटवर्क में। TOR मतलब उनको एक्सेस किए थे कैसे, जो रिसर्चर ने उनको एक्सेस किए थे वेब
डार्क वेब को, डीप वेब को TOR नेटवर्क की मदद से उनको पता लगा, मतलब वो क्या उनके रिजल्ट क्या निकल के आया था। ऑफ द 2723 वेबसाइट दे कुड क्लासिफाइड बाय कंटेंट 1546 मींस लगभग नहीं 57% हॉस्टेड इलिसिट मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम ड्रग्स, मतलब 50% जिसमें 423 साइट था ओनली रिलेटेड टू ड्रग स्मगलिंग साइट था। इलेजिटिमेट पोर्नोग्राफी, मतलब जो पोर्नोग्राफी हम लोग देखते हैं, छोटा सा मतलब इतना गलत मतलब नेकेड चीज सब देखते हैं ना, ये 22 साइट था। एंड हैकिंग 96 अमंग अदर में, कैसे हाउ टू हैकिंग अदर कंपनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेटा ऐसे था। तो इसलिए गवर्नमेंट का चिंता का कारण है, उसको क्या करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ के निकालने के लिए, इसके लिए डार्क नेट को एक्सेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट ने। देयर आर आल्सो रिपोर्ट ऑफ लॉग इन डिटेल्स ऑफ स्ट्रीमिंग साइट लाइक इज नेटफ्लिक्स बीइंग सोल्ड इन डार्क वेब मार्केट, मतलब नेटफ्लिक्स जैसे कि हमारा जो नेटफ्लिक्स होता है, आपको सबको पता है नेटफ्लिक्स, वो भी सोल्ड करता है उनका जो सॉफ्टवेयर स्ट्रीमिंग साइट, मतलब जो गलत मतलब स्ट्रीमिंग डुप्लीकेट मतलब पायरेटेड स्ट्रीमिंग साइट छोड़ते हैं नेटफ्लिक्स के अंदर ऑन द डार्क वेब मार्केट प्लेस फॉर द चीप रेट, कम रेट में छोड़ता है, सोल्ड करता है। तो नेटवर्क इज ऑल्सो यूज्ड बाय सेवरल एक्टिविस्ट स्पेशली दोज लिविंग अंडर द ऑपरेसिव रिजिम्स टू कम्युनिकेट विदाउट एनी गवर्नमेंट सेंसरशिप। जैसे कि वो क्यों डार्क नेट में वो ऐसा क्यों, मतलब डार्क नेट में वो क्यों ऐसे करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सेंसरशिप वहाँ पे विदाउट एनी गवर्नमेंट सेंसरशिप। गवर्नमेंट सेंसरशिप क्या है, गवर्नमेंट जो लगाते हैं रूल एंड मतलब जो ये लगाते हैं रेस्ट्रिक्शन लगाता है ना, उसको रेस्ट्रिक्शन को बचने के लिए वो डार्क वेब में वो उनका बिजनेस चलाते रहते हैं। इसके लिए मतलब जो गवर्नमेंट उसको जो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं, ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनको बंद करने के लिए चाहता है। लेकिन ये सब जो चीज मतलब चलते रहता है इंडिया में, वो डार्क नेट के अंदर ही चलते रहता है, तो जिसका एक्सेसिबल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए जो ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक ब्यूरो वो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मदद से डील्स विद साइबर क्राइम, साइबर ये जो रूल है एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद साइबर क्राइम एंड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका मदद से क्या करना चाहते हैं, साइबर क्राइम को रोकना चाहते हैं, जो मतलब डार्क नेट में जो साइड होता है उसको रोकना चाहते हैं इसके एक्ट के अंदर से। There are only 6 sections in the law that deals with cyber crime. बेसिकली साइबर क्राइम को रोकना है। अगर साइबर क्राइम को रोकना है, हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को ये उसको रोकना होगा, डार्क वेब को रोकना होगा, क्योंकि ऐसे वो लेयर होता है हम लोग को पता नहीं चलता है। 96% डेटा यहाँ पे मौजूद रहता है, वो अपने आप से बात कर मतलब कम्युनिकेट करता रहता है, लेकिन उनका हम लोग को एक्सेस ना करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। अगर कोई रिकमेंडेशन चाहेंगे, अगर कैसे टाइप का वीडियो चाहिए, एनवायरनमेंट रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कैसे टाइप का वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक वेट कीजिए मेरे अपकमिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने तक। तब तक आपके ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।